सन्मुख बैठ करके आपने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बहुत बड़ा पद है बंधुओं, जितनी ठाकुर जी कृपा करेंगे उतना पद हम लोग गाएंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे बंक चिते मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ चिते मुस्काए के, सुंदर बदन दिखाए। हे नाथ, मेरी गलती नहीं है, ये बाकी अदा से खड़े होकर के अपने नील सरोवर जैसे तन को आपने मुझको दिखा करके प्रेमी बनाया है, और अब आप अपने आप से मुझे दूर कर रहे हैं। अरे आप नील सरोवर हैं, और आप नील सरोवर में गोता खाने के लिए मेरे ये दो नेत्र मछलियां हैं। मछली सरोवर के बिना कैसे रहेगी नाथ? लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे। कौन कौन सी झांकियां आपने मुझे दिखा करके अपने रूप में इतना घोल लिया है कि अब मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। एक झांकी मैंने आपकी देखी है, कौन सी? सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए, ओ सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए।
गाए गोवर्धन वासी सांवरे कैसी झांकी है। बोले सातों स्वरों को एकाग्र करके आप वेणु बजाते हैं और वेणु सुरत सुहाय बांध के मधुरे मधुरे गाए, और बीच बीच में तान देते देते बजाते बजाते आप बीच में गाने लग जाते हैं। इतना सुंदर आपका स्वर, उतनी सुंदर आपकी वेणु, और जब आप अपने कोमल मुख से गान करते हैं, वेणु बजाते हैं नाथ, उस झांकी को देखने के बाद कोई आपके बगैर कैसे रह सकता है। इसलिए नाथ मुझसे दूर मत जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए बुलाए ओ रसिक रसीली बोलनी गिर चढ़ी गाए बुलाए ओ गाए बुलाई धूवरी ऊंची टेर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं नाथ, दूर चल रही गैयाओं को बुलाने के लिए बड़ी बुलंद आवाज चाहिए होती है। हो करके बड़े बड़े ग्वारिया बड़ी बुलंदी से बुलाते हैं, तब उनकी गैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और वापस गौशाला की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन नाथ, रसिक रसीली बोलनी गिरिचड़ी गाय बुलाए, आपकी ऐसी वाणी है कि एक शब्द आप बोल देते हैं तो पत्थर पिघलने लग जाता है, आकाश का सूर्य मध्यम होने लगता है, चंद्रमा की शीतलता प्रकट होने लगती है, यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, वायु अपना रव करना भूल जाती है, पत्तों पर बैठे हुए पक्षी शांत होकर के सुनने लगते हैं। आपकी इतनी रसीली बोलनी, और उसमें भी आप गिरिराज जी पर चढ़ करके गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, अपने दोनों मुखमंडल अपने दोनों अधर के पास भुजा रख करके आप अपनी गायों को बुलाते हैं। अरे श्यामा, तू कहां को चली गई, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अरे जल्दी आजा, यशोदा मैया बाट निहार रही है, जल्दी नंद भवन को चलना है, सांझ है गई है, रात है जाएगी, तू तो मिल जाएगी, क्योंकि तू धूमरी मतलब गोरी, तू गोरी है, मैं खो जाऊंगा क्योंकि मैं तो कारो हूं ना। अरे शाम ढलवे ते पहले जल्दी आजा। अरे कालिंदी, ये सब गैयाओं के नाम हैं, ठाकुर जी की गायों के नाम हैं। ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। बोले उस समय आपकी जो झांकी होती है गैया बुलाने वाली, उस झांकी को मैं कैसे भूल सकता हूं नाथ। उस झांकी का दर्शन करने वाला व्यक्ति आपके बगैर कैसे रहेगा। इसलिए नाथ, तुम बिन रहो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे हे दृष्टि परे जागोशते तब ते रुचे नान। ओ दृष्टि
आव ऐसी आपकी लीलाओं पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? दृष्टि पड़े जा घोषते तबते रुचे न आन। और कहीं फिर उसकी रुचि बन नहीं पाती, और कहीं उसका मन नहीं लगता। अरे स्थिति तो यहां तक हो जाती है श्याम सुंदर, रजनी नींद ना आवहे, रात को नींद नहीं आती है, ते ही बिसरे भोजन पान। संसार की समस्त स्थितियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। हे श्याम सुंदर, या तो ऐसी झांकी दिखाया मत करो, और दिखाते हो तो फिर दूर जाया मत करो नाथ। क्यों चले गए हैं आप दूर? क्यों भेज रहे हैं दूर? आ जाइए ना सामने। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान हो। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ गोवर धन वासी अगर आप कोई और भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको डुओलिंगो को आजमाना चाहिए। क्या आपको पता है कि क्या चाहते हैं आप चतुर्भुज दास? अपनी इच्छा तो बता दो। तुम कहो तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूं, तुम कहो तो तुम्हें पृथ्वी का राजा बना दूं, तुम कहो तो ब्रजमंडल का राजा बना दूं। क्या चाहिए तुमको? चतुर्भुज दास बोले वचन चाहिए आपसे। बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले बताइए, पूरा करेंगे? बोले करेंगे। एक ही अभिलाषा है, मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष, मेरी पलकें कभी गिरे ना नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो। मेरे नेत्रों के निमेष कभी गिरे ना। और अनमिष होके क्या करोगे? बिना पलक झपकाए क्या करोगे? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर धन वासी सावरे, गोवर धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर धन वासी सावरे।
शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और हो पुराण शशि मुख देखते चित चोट्यो वहीं हे रूप सुधारस चाक को जैसे चंद हो जैसे चातक मोर गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को चकोर देखता है नाथ, ऐसे हमारे लिए तो आप ही चंद्रमा हो। ठाकुर जी बोले तो मैं चंद्रमा हूं तो फिर तुम कौन हो? बोले हम तो चातक हैं। जैसे चातक स्वाति के जल का प्रेमी होता, हम आपके प्रेमी हैं नाथ। प्राण निकल जाए हमारे चाहे, लेकिन आपको ध्याए बगैर, आपको पाए बगैर जाएंगे नहीं इस दुनिया से। ये दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं, आप जब तक नहीं मिलोगे तब तक प्राण निकलने नहीं देंगे इस तन से। आप मिलो नाथ, हम चातक बन गए आपके लिए। बंधुओं, पद बहुत बड़ा है, पूरा सुना देना। ना कौन बोल रहा है? कोई ने ना भी बोली का? भूख लग रही है। हमने शायद इस पद की व्याख्या, पूरे पद की व्याख्या 1.5-2 साल पहले की होगी, तब से आज कर रहे हैं। मन में आया कि पूछ लें, इच्छा हो तो ही आगे का भाव बताएं। लेकिन मैं सुन रहा हूं कई लोग गा रहे हैं साथ में, याद है उन्हें, बहुत सुंदर भाव है। हे नाथ, हम तो आपके लिए चातक बन गए हैं, चकोर बन गए हैं, मोर बन गए हैं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है? यदि आप देखना चाहते हैं हमारे प्रेम का स्तर, तो लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक ओ लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक। हे नाथ, लोग क्या कहेंगे, लाज किस में होनी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, कौन कहां अपराध क्या, ये सब हम भूल चुके हैं आपके प्रेम में। अब हमें कोई मतलब नहीं, कोई रोके चाहे टोके, हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे नाथ। कमल कली रवि जो बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी जिस प्रकार सूर्य की किरणें धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती हैं वैसे वैसे कमल की पंखुड़ियां खुलती चली जाती हैं। वैसे ही नाथ, जैसे जैसे हमारा आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलती जा रही हैं। ये लोक लाज मर्याद विषय वार्ता, इन सब के भाव हमारे नष्ट होते जा रहे हैं, हम मुक्त होते जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं नाथ। आपके प्रेम में हमारी ऐसी स्थिति है। ठाकुर जी बोले मैं मिल गया तो क्या करोगे, क्या करेंगे? सुनो नाथ, मन मत कोटिक वारिने देखी डगमगी
चाल ओ मन बात कोटि के वार ने देखी डगमग चाल। हे नाथ, आप जब ये चाल टेढ़ी से चले, पाग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। हे नाथ, ये जब टेढ़ी सी चाल चल के आप चल के आते हो ना तो उस समय ऐसा लगता है अपने मन को मत करके कोटि 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 करोड़ों 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 भाव प्रकट कर दूं और सबको आप पर वार दूं नाथ। इतने प्यारे लगते हैं आप। मन मत कोटिक वारणी देखी डगमगी चाल। और ये डगमगी चाल कैसी हो जाती है नाथ पता है? जुवती जन मन फंदना अम्बुज नयन विशाल। आपके ये जो कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं ना नाथ, ये ब्रज की गोपियों के और आपके प्रेम में उन्मुक्त जो भी गोपी है, कोई गोप नहीं रह सकता। महादेव भी गोपी बन जाते हैं जब आपके प्रेम में आ जाते हैं, तो सब गोपी बन जाते हैं। उनके हृदय को आपके नेत्र रूपी अंबुज जो है अपने अंदर डुबा देते हैं, एक फंदे की तरह गले में पड़ जाते हैं और फिर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता है। उसकी एक ही गति रहती है, मैं जान से हाथ गवा दूं, बस प्राण त्याग दूं। इतने सुंदर हैं आप। हे नाथ, कृपा करके मुझसे दूर मत जाइए। क्या चाहते हो? बोले एक ही चीज। क्या? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी हे नाथ, सदा कुंज भवन में क्रीड़ा करो, सुखनिधि मदन गोपाल। मदन गोपाल खूब आनंद से केवल व्रज में ही लीला करो आप तो। बोले मैं व्रज में लीला करूंगा उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बोले हम तो उद्धव जी के सरीखे भक्त हैं। उद्धव जी ने ब्रह्मा जी से मांगा था, आशा चरण रेणुज आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा था कि वृंदावन को भजने वाला, वृंदावन की रज को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात वृंदावन का कोई पौधा बन करके प्रकट हो, वृक्ष बन करके प्रकट हो। तो उस नाते से मैं वृंदावन को भजते भजते जब पौधा बन करके आऊंगा तो हे नाथ तुम भौरा बन के आना, और भौरे बन के आकर के मेरे प्रेम रस को इस मानव देह से तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, कम से कम पुष्प जब मैं बन जाऊं तो भौरा बन के आके मेरे उस रस को चख लेना नाथ। हे नाथ कृपा करो ना। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। अब अंत में यही बात है, ओ यह रट लागी लाढ़िले
जैसे चातक मोर हो यह रट लागी लाड ले जैसे चातक मोर। ठाकुर जी बोले अभी तो तेने चातक मोर मांगे, फिर दोबारा थे बोले उनकी तरह मैं रट रहा हूं। बोले चातक और मोर तो रटते हैं कि वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो। बोले नाथ मैं भी तो वही कह रहा हूं। आपका रूप भी तो एक नवघन के समान है, एक बारिश के बादल की तरह आप भी तो सांवले हो नाथ। वो बादल आके दया करके बरस जाता है, आप क्यों नहीं बरस रहे हो नाथ। हे प्रेम नीर वर्षा करो नवघन नंद किशोर गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। चतुर्भुजदास तेने इतनी सब कुछ वस्तु मांग ली हैं, अब तुम्हें भूल ही गए हो तेने पहले कहा मांगो, बीच में कहा मांगो, अब कहा मांग रहे हो। अरे कोई एक बात कहते। अच्छा जय जय भीष्म पितामह के 100 वर्ष की याद रहती है आपको, हमारी 5 पंक्ति भूल गए आप। ठीक है जय जय अपने मन की कर ले, लेकिन अंत में केवल एक बात कहूंगा, बस इसको पूरी कर दो। क्या? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। बस एक बात कह दीजिए। बोले क्या? आप युगों युगों तक इसी शैल यानी कि इसी पर्वत पर रहेंगे, गिरिराज जी को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा वचन दे दो। ठाकुर जी बोले मैं अगर किसी कारण से जाऊंगा भी तो भी ये मत मान लेना कि मैं गिरिराज जी में नहीं हूं। मैं ये वचन देता हूं कुमनदास, मैं ये वचन देता हूं चतुर्भुजदास कि सदा सर्वदा इस व्रजमंडल और गिरिराज पर्वत की तलेटी में मेरा वास रहेगा, और तुम्हारे शरीर का कोई भक्त आकर के गाएगा पुकारेगा तो मेरा दर्शन अवश्य करेगा। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। बलि जाए चतुर्भुज दास गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री राधा गिरधर लाल की जय जय।